चलो, कार्बन एवं इसके यौगिक, केमिस्ट्री का चौथा लेसन का आगे देख रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कार्बन का अपरूप। क्या पढ़े? 3 अपरूप पढ़ाए थे। कौन कौन सा? ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ लेंगे फ्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। तो फ्लोरीन की खोज किसने किया? बकमिस्टर फुलर ने, या फूल बोल दो या फुलर बोल दो। ठीक है, फ्लोरीन की खोज किया। फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की आकृति है, यानी कि गोलाकार है। ठीक है, फुटबॉल के जैसा है। चलो, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? आखिर फ्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? इसको पढ़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है अर्धचालक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अर्धचालक का उपयोग कहाँ करते हैं? सौर प्लेट जो बनी होती है, किसकी? अर्धचालक की। सौर प्लेट आजकल क्या है, इंडिया में बहुत अधिक लगाया जा रहा है ना, जिससे कि हम सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का उपयोग करें, बिजली का उत्पादन करें, है ना, इसलिए प्रयोग होता है। चलो, उसी में है अर्धचालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसकी परिभाषा है, लिख सकते हो। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं जिसमें बिजली चलती है, विद्युत का चालक है ना, सबसे अधिक चांदी में, है ना, लेकिन इसमें कम चलता है। चलता तो है लेकिन कम, चालकों से कम होती है। अगर हम बात करें बिजली जिसमें सबसे अधिक चलता है, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, उससे कम चलता है। इसमें संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम होता है। समझ गए? एवं अचालकों से अधिक होता है। अचालकों से अधिक होता है। ठीक है, अचालकों से अधिक लेकिन चालक से कम। कहाँ पे? बीच में होता है, यानी कि उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे तुमने देखा होगा, सूर्य की रोशनी जैसे ही जाता है, पानी का सप्लाई स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही आता है वो तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अर्धचालक का बना है ना। चालक का बना होता तो कम सूर्य की रोशनी भी होता, तब भी पानी उतना ही आता ना। तो ये अर्धचालक का बना है। क्या बना है? सिलिकॉन की प्लेट बनी होती है। क्या? सौर प्लेट का। ये क्वेश्चन आता है बार बार। अगला है जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब पढ़ चुके हैं। अर्धचालक के बताए थे कौन कौन है, समझ आ गया? लिख लोगे। अर्धचालक किससे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक हो, यानी कि बीच में हो। चालक से तो कम, चांदी इतना तो चल नहीं सकता है, उसकी तो प्लेट भी नहीं बनाते, नहीं ना। और उससे अधिक, अचालकों से अधिक, बस यही लिखना, उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। अगला है अतिचालक किसे कहते हैं? ठीक है, अतिचालक, इसमें निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध का धारा बहती है। प्रतिरोध मतलब रोकना, है ना। प्रतिरोध मतलब रोकना। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक? ओम, है ना। ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। समझ गया? प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। तो निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है, यानी कि उसका कोई अवरोध नहीं होता है और वो बहते रहती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, अति चालक। समझ आ गया? किसी पदार्थ या वस्तु में कोई विद्युत की धारा बह रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अति चालक। सिंपल आ गया। अगर छांटने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा अति चालक है, तो छांट लोगे जिसमें बिजली चल सकता है। सिंपल कहानी। निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध की धारा बह रही हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अति चालक। चलो, स्नेहक का प्रयोग हम करते हैं किसी भी चीज को आसानी से चलने के लिए। जैसे घर्षण कम, है ना, घर्षण कम करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा, हम लोग साइकिल चलाते हैं, उसमें जो पैडल होता है ना, उसमें बहुत दिक्कत होता है पैडल मारने में। तो हम लोग स्नेहक के लिए क्या डाल देते हैं? उसमें ग्रीस डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं ना। इसी तरह से कोई मशीन चलाते हो घर में, चाहे सिलाई मशीन हो, कुछ भी, जब वो बहुत अधिक टाइट लगने लगता है तो उसमें हम क्या करते हैं? स्नेहक के रूप में उसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो स्नेहक उसी को कहते हैं। समझ गए? यानी कि घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए कोई भी पदार्थ हम डालते हैं, वही स्नेहक है। वही क्या है? स्नेहक है ना। यानी कि घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है। जैसे हम टाइल्स लगाते हैं ना, तो टाइल्स में क्या होती है? फिसलन होती है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं? टाइल्स, जैसे तुमने देखा होगा बाथरूम में, उसमें कैसे टाइल्स लगाने? जो ऊंचे टाइप के हो, जो घर्षण वाला हो, है ना, थोड़ा घर्षण वाला। वैसे तो यूज ही मत करो, वो बहुत खतरनाक है ना। बेशक नीचे ऐसी बना लो, पक्की है, थोड़ा वैसा ही रहेगा, खुरदुरा तो चल जाता। वैसे टाइल्स लगाओ नीचे, जब भी याद रखना घर्षण कम, अधिक वाला, कम नहीं,
तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को ही स्नेहक कहते हैं। स्नेहक के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो उसको लिख सकते हो। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, सिलाई मशीन में, या साइकिल में, या मोटरसाइकिल में, या बड़े बड़े मशीनों में, है ना, उसमें जो भी चीज़ हो लिख सकते हो। चलो अगला है, हम फुलरिन का उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इन सभी के रूप में किया जा सकता है, मतलब वैज्ञानिकों ने माना कि उत्प्रेरक के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं भविष्य में आके, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग अभी किया ही जा रहा है, समझ गए, जो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में दिया इतना ही। अगला है, चलो एड्स, ये भी होता है। एड्स फैलाने वाले विषाणु, तो एड्स किससे फैलता है, वायरस से। क्या है, कौन सा वायरस, HIV वायरस से फैलता है। एड्स के वायरस का नाम क्या है, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनिटी, HIV। और एड्स का फुल फॉर्म भी आता है, एड्स का फुल फॉर्म भी आएगा, एड्स, ठीक है। एड्स के बारे में बताएंगे, इसके टेस्ट के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें निकाल दिया गया, समझ गए, उसके टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। एड्स फैलाने वाले विषाणु को रोकथाम के रूप में किया जाता है फुलरिन का। एड्स को हम रोक सकें इसके लिए हम उसमें फुलरिन का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो विषाणु होता है, वायरस होता है, HIV वायरस के रोकथाम हम कर सकते हैं, ठीक है, फुलरिन का प्रयोग करके। चलो समझ आ गया, बोलो फुलरिन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अर्धचालक, अतिचालक, एड्स के विषाणु को मारने के लिए, उसके बाद स्नेहक, ये 4 याद रखना, लिख लोगे। चलो यहाँ से सारे उदाहरण भी हो गए, आगे चलते हैं। समावयवता या समावयन क्या है, ठीक है, समावयवता या समावयन क्या है, समान दिखता है वो, जैसे ऐसे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान है, जैसे हम ले लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन के अनुसूत्र समान है C4H10, ठीक है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग दिख रहा है। हमने 3 बनाया यहाँ पे, ठीक है, ब्यूटेन का देखो, N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और इसको भी बना के देखा हमने, सारे ब्यूटेन का ही चित्र बनाया ना, तो लेकिन संरचना अलग अलग हो, यानी कि रूपरेखा अलग अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है ना, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन है क्या, ब्यूटेन ही है ना, ब्यूटेन ही है, इसकी संरचना अलग अलग, इसकी परिभाषा यही है सेम। ऐसे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान हो, अनुसूत्र सबका वही है, अगर इसको निकालें तो वही है, C4 है, 1 2 3 4, C4 है, H कितना है, 10 है, तो C4H10 यहाँ भी है, C4H10 यहाँ भी है, C4H10 यहाँ भी है। इसके अनुसूत्र तो समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग दिखती है। इसकी रचना मैंने किया है, पढ़े है ना रचना चैप्टर, इसकी रचना की है तो वो अलग अलग दिखता है, उसकी अलग अलग दिखता हो, ऐसे यौगिकों को ही हम समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल पे ब्यूटेन ले लेते हैं, C4H10, C को मैंने लिखा 1 2 3 4, मेरा लिखने का मन ऐसे था, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन को दिखाना है हमें, 10 हाइड्रोजन है, एक मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, मैं इसी के बगल में दिखा दूँ क्या, अच्छा नहीं दिखेगा, 2 3 3 दिखा दिए, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको ले लिया, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, 4 कार्बन ले लिए, 10H था, एक यहाँ दिखा दिया, 1 2 3 3 दिखा दिया, फिर यहाँ आ जाओ, 4 5 6 दिखा दिया, यहाँ भी 7 8 9, एक यहाँ दिखा दिए, 10, ठीक। चाहे और भी दिखा सकते हो किधर, लेकिन इस तरीके का ही दिखाना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 हमने क्या दिखा है, हाइड्रोजन, इसकी संरचना क्या है, अलग अलग हो। वैसे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, इसको बना के भी दिखाओगे एग्जाम में, समझ गए, खींच के दिखाओगे, कैसे भी, तुम चाहे कार्बन को ऐसे भी खींचना, उससे दिखा देना, इजी है। इसके अभी जो आगे चलेंगे, हाइड्रोकार्बन, जिसमें कौन कौन आते हैं, 3 आता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें जो अनुसूत्र लिखवाएंगे सबको खींच के लाओगे ऐसा ही बना के, ठीक, तो बनाने के लिए आ जाएगा। और कुछ पूछना है, बोलो, है नहीं ना। तो फुलरिन का उपयोग कहाँ करते हैं, अर्धचालक, अतिचालक, स्नेहक, ठीक है, अर्धचालक, अतिचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक और एड्स के विषाणु को मारने के लिए, इतना याद रखना है।